लड़की से अपना प्रेम का प्रस्ताव रखते हैं और लड़की को अपना जो नाम, उनका जो रियल नाम होता है वो छिपाकर एक दूसरा नाम बताते हैं और लड़की से शादी की जब बात करते धीरे धीरे रिलेशन में आते हैं। जब रिलेशन में आने के बाद में उस लड़की से शादी कर लेते हैं। जब वो लड़की शादी हो जाती है उस पुरुष से, उस डॉक्टर से, उस महिला की जब शादी हो जाती है, जो शादी के बाद में जब उस लड़की को पता चला कि ये जो मेरे पति का जो रियल नाम है, जो मुझे इन्होंने बताया, वो है ही नहीं बल्कि इनका नाम तो दूसरा है। और उसके बाद में जब सच्चाई पता चली तो लड़की के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और उसके साथ में फिर जो डॉक्टर, जो पति हैं, क्या क्या किया कांड उस आखिर लड़की के साथ में, जो कि पहुंचती है थाने और थाने में जाके शिकायत दर्ज कराती है जाके। क्या है पूरी घटना, बनी रहेगी फ्रेंड्स पूरे वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समक्ष बताने जा रही हूँ वो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की थाना गंगोह क्षेत्र के मोहल्ला कोटला निवासी डॉक्टर अहवर हुसैन, इन्होंने अपना नाम अमन दीक्षित रखा और पश्चिम बंगाल की जो कि एक लड़की, पश्चिम बंगाल की रहने वाली युवती से इन्होंने प्रेम प्रसंग किया और प्रेम प्रसंग में फंसाकर उससे शादी कर ली। जब उससे शादी कर ली इस लड़की से जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी, लड़की को नाम उन्होंने बताया अमन दीक्षित, लड़की हिंदू थी। अब जब लड़की को जब डॉक्टर ने नाम बताया अमन दीक्षित तो लड़की भी प्रेम करने लगती है और इनके प्रेम के जाल में धीरे धीरे करके ये फंसती जाती है। जब लड़की धीरे धीरे फंसती जाती है और इनका तो काम ही था फंसाना लड़कियों को, उसके बाद में ये उससे शादी के लिए बोलते हैं। जब शादी के लिए बोलते हैं, लड़की को लगा कि ये भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं और लड़की को लगा कि हमारे मुताबिक है ये। उसके बाद में प्रेम भी हो जाता है। उसके बाद में वो लड़की इनके साथ में शादी कर लेती है हिंदू रीति रिवाज से, जो क्योंकि अमन दीक्षित थे। उसके बाद में जो महिला थी, जो लड़की थी, वो शादी करके अपने पति के घर जाती है। कुछ समय तक बहुत अच्छे से चलता है। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतना शुरू होता है, एक दिन लड़की को, जो इनकी अमन दीक्षित की जो पत्नी थी, एक व्यक्ति आता है और इनका जो असली नाम था डॉक्टर अहवर, उनके नाम से बुलाता है आके। जब डॉक्टर अहवर के नाम से बुलाता है तो जो महिला होती है वो काफ़ी चौंक जाती है कि डॉक्टर अहवर, यहाँ पर कौन डॉक्टर अहवर? डॉक्टर तो है, मानते हैं मेरे पति डॉक्टर है, लेकिन वो अमन दीक्षित है, ना कि डॉक्टर अहवर है। तो जो पुरुष बोला, अरे क्या बात कर रही हो, डॉक्टर अहवर हैं, अहवर हुसैन हैं, पूरा जब नाम बताया तो महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। अब क्या किया जाए? महिला जब अपना जो पति आता है, जो अहवर हुसैन आते हैं, उनसे बात करती है। अब अहवर हुसैन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अब क्या, इस लड़की को तो पता चल गया है मेरी सच्चाई कि मैं डॉक्टर अहवर हुसैन हूँ, मैं अमन दीक्षित नहीं हूँ। अब क्या किया जाए? तो क्या करते हैं, अहवर हुसैन की उस लड़की को कमरे में बंद कर देते हैं और चारों तरफ घर में CCTV कैमरे लगवा देते हैं निगरानी में, ताकि ये लड़की कहीं बाहर ना जाए, बाहर ना निकल पाए और ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसके बारे में पता चल सके। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो अहवर हुसैन हैं, इनकी जो पहली पत्नी है, उनकी पहली पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं अपने पति के खिलाफ, अहवर हुसैन के खिलाफ। उन्होंने बताया कि जो कि वो मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने मुस्लिम धर्म से हैं, जो अहवर की जो पहली पत्नी हैं वो आती हैं और उन्होंने बताया कि ऐसे करके आरोप लगाए कि इसने एक नहीं 4 शादियां कर रखी हैं। इसने 4 शादियां पहले से कर रखी हैं अहवर हुसैन ने, और उन्हें भी छिपा कर रखा है। जो 4 जो बीवियां हैं अहवर हुसैन की, पहली बीवी ने ये आरोप लगाया है, जो कि मुस्लिम धर्म से, उन्होंने बताया कि इसने 4 शादियां कर रखी हैं और चारों को अलग अलग करके छिपा के रखा है। ये जो 5वीं जो लड़की से शादी की थी, ये एक हिंदू लड़की से शादी की थी और उसके बाद में
जो अमन बनकर इसने शादी की थी कि मैं अमन दीक्षित हूँ। 1 जुलाई को युवती ने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। 1 जुलाई को पुलिस को बताई। युवती का कहना था कि वे पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और देवबंद की रहने वाले डॉक्टर अहवर हुसैन से अहवर हुसैन ने उनके साथ में धोखाधड़ी की है। अहवर हुसैन ने अपना नाम अमन दीक्षित बताया और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और जब मैं उनके प्यार में पड़ गई फिर उन्होंने मुझसे शादी की। शादी करने के बाद में मुझे नहीं पता था कि ये अहवर हुसैन है। उसके बाद में जब मुझे उनकी सच्चाई पता चली, तो जब मुझे सच्चाई पता चली तो उसी दिन से जो उनका व्यवहार था वो मेरे प्रति बदलना शुरू हो गया। उसके बाद में उन्होंने, जो पीड़ित महिला है, उन्होंने बताया कि मेरा जबरन इस्लाम कबूल मुझे करवाया। उस पीड़ित लड़की ने बताया कि मुझे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया। उसके बाद में दोस्तों के साथ मिलकर मेरा गैंगरेप किया गया। उस पीड़ित महिला ने अपने बयान दर्ज कराए और पुलिस को, पीड़िता को उन्होंने आरोप लगाए। पीड़िता का आरोप है कि जैसे ही सच्चाई पता चली वैसे ही उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और सीसीटीवी का कैमरे लगा दिए और मुझ पर निगरानी रखी गई कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा वो मुझे देखा करता था कि ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसके बाद में उन्होंने बताया एक दिन ऐसी घटना हुई मेरे साथ में कि वो पीड़िता रोने लगती और बताती कि एक दिन वो अहवर हुसैन अपने दोस्तों के साथ में आता है और दोस्तों के साथ में आकर उनके साथ मिलकर बारी बारी से उस महिला के साथ में गैंग रेप किया जाता है। सोचिए फ्रेंड्स, सोच के भी रूह कांप जाती है कि पहले तो किसी लड़की को प्रेम के जाल में फंसाना, उसके बाद में उसका धर्म परिवर्तन कराना, उसके बाद में जब लड़की को पता चल गया कि हाँ ये मुस्लिम है, तो उसके साथ में उसका जो धर्म परिवर्तन करा, उसके बाद में उसके साथ में गैंग रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देना। सोचिए क्या मेंटलिटी रही ये डॉक्टर साहब की। इतने ज़्यादा लोग जब पढ़ लिख कर भी ये सब चीज़ें करते हैं तो सोच के काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसे भी लोग हैं। उसके बाद में जो महिला होती है उसने ये सब बताया कि उसके साथ में ये घटनाएं घटी और पीड़ित महिला ने जाके एएसपी देहात सागर जैन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर जो देवबंद में केस दर्ज किया गया था, आरोपी फिलहाल पकड़ गया। पहले तो ये जो आरोपी होता है वो फरार हो जाता है, फिर मुखबिर के अनुसार मुखबिर देते हैं, रिपोर्ट देते हैं कि ऐसे ऐसे करके ये जो डॉक्टर है यहाँ पर है। उसके बाद में पुलिस वहाँ पर जाती है और उस आरोपी को वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। तो आरोपी फ़िलहाल पकड़ा गया है और कार्रवाई की जा रही है और जो केस है उसकी भी जांच चल रही है। ये जो फ्रेंड्स घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दुख पहुँचाना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है कि ऐसे कभी भी किसी के प्यार के जाल में मत पड़िएगा। अगर आप किसी से दोस्ती करें तो पूरी उसकी बैकग्राउंड निकालिएगा, उसकी जांच पड़ताल करिएगी कि आखिर क्या है वो इंसान। बस उसने अपना नाम चेंज कर दिया, आप उसकी बातों में आ जाते हो और इस कदर उसकी बातों में आ जाते हो कि प्रेम करने लगते हो और उससे शादी भी कर लेते हो बिना उसके जाने पहचाने। ये जो पीड़ित, जो पहली जो पत्नी रही इनकी अहवर हुसैन की, उन्होंने भी अपने बयान दर्ज कराए आके थाने में आकर कि एक नहीं 4 महिलाओं के साथ में इस व्यक्ति ने शादी की और अलग अलग 4 महिलाओं को रखा। वो जो पीड़ित जो पहली पत्नी थी इनकी, जो कि मुस्लिम धर्म से हैं, उन्होंने आके भी शिकायत कराई जाके। सोचिए फ्रेंड्स, ये पुरुष एक नहीं बल्कि 4 शादियाँ की। उसके बाद में ये जो 5वीं शादी इस महिला के साथ में की और इसको धर्म परिवर्तन कराया जबरन और इसके साथ में गैंग रेप जैसी घटना को भी अंजाम दिया। फ्रेंड्स, आपके क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा इस पर। और फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा और ऐसे किसी पर भी विश्वास ना करिएगा, उसकी पूरी जानकारी रखिएगा। लोग इतनी जल्दी प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं, उसके बाद में शादी जैसे इतने बड़े फैसले ले लेते हैं, उसके बाद में जब उनके साथ में घटनाएं घटती हैं तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो फ्रेंड्स, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, बस यही कहूँगी आप सभी से। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद,
जय भारत।